नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लद्दाख से आ रही है। लद्दाख में जो अनशन चल रहा था सोनम वांगचुक का, पिछले 15 दिन से वो खत्म हो गया है। आज लद्दाख में हमने देखी हिंसा हुई, आगजनी हुई, बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया, कुछ वाहनों को भी जलाने की खबर है। और जो प्रोटेस्टर्स थे, खासतौर पर यंग जो लोग थे, उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ये खबर इस वक्त की आ रही है। और जो सोनम वांगचुक है, उन्होंने इसके बाद कहा कि ये हमारा रास्ता नहीं है और उन्होंने अपना अनशन को खत्म करने की घोषणा की है। इस क्योंकि जो हिंसा हुई है वो गलत है। हिंसा का विरोध करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि इतने दिन से हम लोग जिस आंदोलन को लेकर चल रहे थे और जो यात्रा हम लोग जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे थे, वो रास्ता कहीं न कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है इस हिंसा के बाद। ऐसे में इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है और जो फास्ट हम लोग कर रहे हैं, उसको इमीडिएटली खत्म कर किया जा रहा है ताकि हम लोग रिस्टोर कर सकें फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पीस इन द लेह। और लद्दाख में ज़रूरी है कि इस वक्त पीस जो है वो वापस आए और इसके लिए सोनम वांगचुक जो धरना दे रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ जितने भी लोग थे, उन सब लोगों ने इस वक्त जो है सोनम वांगचुक के लिए अपने अनशन को खत्म कर दिया है। असल में सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे अपने डिमांड्स के लिए, जो मांगे उन्होंने सरकार से की थी, वो मांगे सरकार मानने को तैयार नहीं है। अभी तक सरकार ने वो मांगे नहीं मानी है और इस वजह से कुछ जो युवा लोग हैं वो आज भड़क गए और उन्होंने हिंसा की। बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी उस पे। और उसके अलावा जो पुलिस के लोग थे उनके साथ भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट में आए हैं। तो इस बात से सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन था उसको ख़त्म करने की घोषणा कर दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, आप जानते हैं कि लद्दाख का जो मसला है, लद्दाख का जो मामला है, लद्दाख के लोग उसको लेकर के बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। बार-बार उन्होंने स्ट्राइक की है, बार-बार अनशन किया है, लेकिन अनशन के बावजूद भी सरकार ने उनकी माँगें अभी तक नहीं मानी हैं। और आज 15वां दिन हो गया है जब बातचीत करने भर के लिए लद्दाख के लोग अनशन कर रहे हैं। और ऐसे में जब अनशन की जा रही है, तो इस तरह की बातें कि हिंसा हो जाना, वो कहीं न कहीं सोनम वांगचुक के लिए गलत सोनम वांगचुक को लगा और उन्होंने अपना अनशन जो है वो खत्म कर दिया है। इसके पहले की परिस्थितियाँ आप जानते हैं कि लद्दाख में बार-बार अनशन किए गए। पहली बार अनशन तब किया गया जब अपनी माँगों को मनवाने के लिए लद्दाख के लोग 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अनशन पर बैठे थे। लद्दाख में लेह और करगिल जो 2 खित्ते हैं, दोनों के लोग एक साथ आए और उन्होंने लेह में अपना अनशन जो है वो शुरू किया। बार-बार अनशन किया ल और लेकिन उसको खत्म कर दिया गया था क्योंकि उस वक़्त जो है इलेक्शंस का समय था, 2024 का लोकसभा चुनाव था, ताकि चुनाव पर उसका किसी तरीके से प्रभाव ना पड़े, किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसका बेनिफिट ना ले, इसलिए उस इलेक्शन को ख़त्म कर दिया गया। और उन्होंने जो है वो उन्होंने उस वक़्त ये सोचा कि अब हम लोग आंदोलन को ख़त्म करते हैं। ख़ैर, उसके बाद चुनाव ख़त्म हुआ तो एक बार फिर से सोनम वांगचुक को पदयात्रा करनी पड़ी। लेह से गए, दिल्ली तक पदयात्रा की। दिल्ली में पदयात्रा करने के बाद भी उनको जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उनको अनशन करना पड़ा। वो अनशन पर बैठे। फिर सरकार ने उनकी बातें मानी, उनकी माँगें मानी और अनशन का एक जो बातचीत है उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया। बातचीत का जब समय निर्धारित किया गया तो उसके बाद 2 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन अब फिर से बातचीत बंद है। तो सरकार अगला बातचीत करे, सरकार ने एक समय दिया है 6 अक्टूबर का। लेकिन 6 अक्टूबर बहुत दूर माना जा रहा है और अभी जो लोग स्ट्राइक पर हैं, ऑलरेडी हड़ताल कर रहे हैं, अनशन पर हैं, उन लोगों को लगता है कि अगर इतना लंबा वक़्त लगेगा तो हम लोग कैसे जो अनशन करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? और उनकी सेहत की चिंता करते हुए हम लोगों को ज़रूरी है कि इस तरह का जो बातचीत का वक़्त दिया गया है, उसको प्रीपोन किया जाए, जल्दी से जल्दी हम लोग बात करें। ख़ैर, अब जो कहानी है वो नहीं हुई, तो आज लेह जो है उसको बंद बुलाया गया था लद्दाख में, जो बंद कॉल किया गया था। मार्केट-वार्केट सब मार्केट्स, दुकानें सारी बंद की गई थी, तो उस वजह से आज थोड़ी-सी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी। और जो भीड़ थी, तो उसके बाद युवा काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए थे और युवा जब सोनम वांगचुक जहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन जहाँ चल रहा है, वहाँ पर ढेर सारे लोग बैठे हैं, तो वो ग्राउंड जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि उस ग्राउंड में सारे लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। तो हज़ारों लोग, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे और उस वजह से फिर उसके बाद शायद युवा उसके बाद भड़क गए। तो सबसे पहले तो मैं युवाओं से अपील करूँगा कि ये समय हिंसा का नहीं है, हिंसा से कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है।
हिंसा कोई भी रास्ता नहीं निकाल सकती है। आप लोग या जो लद्दाख के युवा हैं या लद्दाख के दूसरे साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, जो इस पूरे अनशन को सपोर्ट कर रहे हैं या इस कॉज़ के साथ खड़े हुए हैं, उनसे मैं एक बार फिर से एक पत्रकार के तौर पर, भारत के नागरिक के तौर पर ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हिंसा का रास्ता अख्तियार मत कीजिए, क्योंकि हिंसा किसी भी समाधान की तरफ लेकर नहीं जाता है। हिंसा कोई रास्ता ऐसा नहीं दिखाएगा जो समाधान की तरफ लेके जाता हो। हिंसा से कोई लाभ नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हिंसा का रास्ता त्याग दीजिए और जिस रास्ते पर अगर आप लोगों को आंदोलन करना है, जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है, तो आपको कर सकते हैं, लेकिन हिंसा करना ना किसी का अधिकार है और ना किसी को करनी चाहिए। इस वक़्त सबसे महत्वपूर्ण जो है, वो यही है कि हिंसा खत्म की जाए, अहिंसा के रास्ते पर पीसफुल तरीके से लद्दाख में जो भी हो, क्योंकि सरकार और बातचीत लद्दाख के लोगों के बीच होनी है, तीसरा तो कोई पक्ष इसमें है नहीं। तो उनके बीच में जो 2-3 जो कुछ राउंड्स की बातचीत हुई है, उम्मीद है वो रिस्टोर की जाएगी। सरकार ने समय दिया है 6 अक्टूबर का, हो सकता है कि सरकार के साथ बातचीत करने के बाद उसका समय को प्रीपोन किया जाए। लेकिन अभी जो है, जो हिंसा हुई है, उससे माहौल में काफ़ी बदलाव आया है और माहौल में जो है चिंता का विषय बना। शायद इसीलिए अनशन को खत्म कर दिया है सोनम वांगचुक ने, जिस बात का पहले लग रहा था कि हिंसा जो है उसके समर्थन में शायद कोई नहीं आएगा, हिंसा के समर्थन में कोई आ भी नहीं सकता है। और जो खबरें आई हैं कि सीआरपीएफ के भी जो पुलिस है, उस पुलिस बल के भी कुछ वाहनों में या 1-2 वाहन में आग लगाई गई है, बीजेपी के दफ्तर में भी शायद आग लगाई गई है। तो इस तरह की घटनाएँ ज़ाहिर है उनको वो टॉलरेट नहीं की जाती हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और उससे समाधान भी नहीं निकलता है। देखिए, किसी भी मसले का समाधान बातचीत से निकलता है। मैं फिर बार-बार कहता हूँ, ये महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों का देश है। महात्मा बुद्ध जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का रास्ता दिखाया, जिसकी पूजा हम लोग करते हैं, जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, पूजा अर्चना महात्मा बुद्ध की सारी दुनिया करती है। उन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाया। महावीर जैन ने अहिंसा का रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी ने भी उसके बाद भारत की आज़ादी के आंदोलन में अहिंसा का रास्ता दिखाया। तो बुद्ध का ये देश है, गांधी का ये देश है, युद्ध का ये देश नहीं है। हम लोग युद्ध के रास्ते या हिंसा के रास्ते नहीं जाते हैं। तो इसलिए ये जो हुआ है, इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। हिंसा से कोई रास्ता निकलेगा नहीं। हिंसा जो है वो कभी सार्थक परिणाम लेकर नहीं आती और ये जो सरकार है, ये भारत की सरकार है, ये हमारी सरकार है। ये सरकार हमारी बात सुनेगी, हमारी बात सरकार को सुननी चाहिए। हमारी मतलब पूरे हिंदुस्तान की बात हमेशा सरकार सुनती है। कोई भी आंदोलन हुआ, हमने देखा कि किसानों का आंदोलन हुआ, लंबा चला, 13 महीने चला, लेकिन अंततः सरकार ने उनकी बात सुनी। क्यों? क्योंकि वो आंदोलन भी अहिंसात्मक आंदोलन था, हाल का आंदोलन है। इसलिए किसी को भी संयम खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर लद्दाख के लोगों को ये लगता है कि उनकी माँगें सही हैं, उनकी माँगें जायज़ हैं और वो आंदोलन के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो अहिंसा का ही एकमात्र रास्ता है, जिसके सहारे वो सरकार पर दबाव बना सकते हैं या सरकार से अपनी माँगें मानने के लिए उनको मजबूर कर सकते हैं। हिंसा से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है, ये बात आप एक बार मान लीजिए या हज़ार बार मान लीजिए। लेकिन ये बात तय है कि रास्ता अगर कोई निकलेगा तो बातचीत से निकलेगा, रास्ता अगर कोई निकलेगा तो अहिंसा से निकलेगा। इसलिए अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही आंदोलन या अनशन करने से रास्ता निकल सकता है। अगर लेकिन अभी जो खबर है वो अनशन खत्म कर दिया गया है और अनशन खत्म करने के बाद अब आगे क्या किया जाएगा, इस पर बातचीत चल रही है। जो एपेक्स बॉडी के लोग हैं, जो केडीए के लोग हैं, उनके बीच में इस वक्त बातचीत चल रही है कि आगे क्या रास्ता अख्तियार किया जाए। लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता उनकी है वो है कि शांति बहाली हो लद्दाख में और उसी शांति बहाली के लिए उन्होंने अपना अनशन जो है उसको ख़त्म किया है, अपना जो फास्ट जो कर रहे थे उसको ख़त्म किया है। और कल भी हमने देखा कि दो लोग जो थे, एक जिनमें बुजुर्ग महिला थीं और एक बुजुर्ग पुरुष थे, उन दोनों की जो स्वास्थ्य था वो ख़राब होने की वजह से उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। और उसके बाद आज जब ये लेह को या लद्दाख में जो बंद बुलाया गया था, उस बंद को बुलाने के बाद से लोगों में कहीं न कहीं गुस्सा था, युवा लोगों में गुस्सा था। और सोनम वांगचुक ने भी यही बात कही कि बार-बार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, हमारी सरकार सुन नहीं रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो वो एक किस्म की जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो कहीं न कहीं लोगों को देखने को मिली। लेकिन सरकार बात सुने ना सुने, लेकिन अहिंसा का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सामाजिक आंदोलन हो या कोई भी माँग को लेकर के स्टेटहुड की माँग है, आप जानते हैं 4 माँगे हैं। फुल फ्लेज स्टेटहुड बनाया जाए, लोकसभा सीटें 2 दी जाएँ,
पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए जाएं, 6 शेड्यूल, ये मांगे हैं लद्दाख की। इन मांगों को लेकर सरकार से बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। तो इस बीच ये खबर आई है कि सोनम वांगचुक ने अपने फास्ट को खत्म कर दिया है और हिंसा की वजह से ये खत्म हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आखिरी में एक बार फिर से अपील कि लद्दाख के लोगों से कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, तो हमारी अपील आपसे यही है कि अहिंसा का रास्ता अपनाइए। हिंसा से समाधान नहीं होगा, आगजनी से समाधान नहीं होगा। भारत की सरकार से बातचीत कीजिए, रास्ता वहीं से निकलेगा, रास्ता अहिंसा से निकलेगा, रास्ता बातचीत से निकलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।